नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा 12 चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया। पार्ट 2 में हमने कुछ 12 ए के 9 सवाल कर लिए थे। आज हम यहाँ से 10वां सवाल उठा रहे हैं इस क्लास में। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके हमारे सारे। चलो देखो, सवाल है बहुत प्यारा सा। तो देखें, तो सबसे पहले हमें सी की पावर एक्स को ठिकाने लगाना पड़ेगा। ऐसे आपने पिछले क्लास अगर अटेंड की होगी तो उसमें इस तरह का सवाल आ चुका है ई की पावर एक्स में। तो हम ई की पावर एक्स को टी मानकर इसे पूरा एक नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो अपन यहाँ कर लेते हैं लेट ई की पावर एक्स को हम मान लेते हैं टी बराबर ई की पावर एक्स। तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही होता है। लेकिन हमने ई की पावर एक्स को तो यहाँ क्या मान लिया है, टी मान लिया है। तो मैं ई की पावर एक्स का क्या रख सकता हूँ, टी। तो डी टी अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टी। और यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे नॉर्मल। तो डी एक्स इधर गया तो टी बटे में आ जाएगा, तो डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी अपॉन टी। ये वैल्यू इसमें रिप्लेस करते हैं अपनी इक्वेशन में। तो आई बराबर हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स की जगह आएगा डी टी अपॉन टी। तो ये मैंने लिख दिया डी टी और अपॉन में टी यहाँ लिख दिया। अंदर क्या हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स या टी, तो टी और -1 क्योंकि यहाँ -1 है का होल स्क्वायर, ये अपना फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करवाना है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे पहले नॉर्मल। इसको इसके फैक्टर्स में अपन तोड़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसका, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन इसे बोलते हैं, है ना। इसको तोड़ेंगे पिछले सवालों की तरह। तो इसे तोड़ने का तरीका बहुत सरल सा है। अभी तक आपने होल पावर वाला फ्रैक्शन नहीं आया होगा, सब अलग अलग आ रहे थे, है ना फैक्टर्स। तो हम ABC कर रहे थे, यहाँ भी वही करना है, बस अंतर थोड़ा सा आ जाएगा। ए के अपोन में तो टी आएगा, फिर प्लस बी के अपोन में आ जाएगा एक बार t-1। समझना ध्यान से ना क्या इसका मैकेनिज्म। फिर एक और लेंगे सी, तो अभी हमने t-1 लिया ना, अब इस t-1 का स्क्वायर भी ले लेंगे, मतलब पूरा साथ में ले लेंगे इस तरीके से। आई बात समझ। सॉल्यूशन इसका नॉर्मल होगा, देखो कैसा होगा मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो अपन एलसीएम लेंगे, तो ऊपर तो आ जाएगा 1 और नीचे एक बार मैं पूरा करके बताऊंगा आपको, फिर अगले सवाल से नहीं बताऊंगा। t-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो यही आएगा जो इधर रखा हुआ t-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो कॉमन है ना इसमें, है ना। समझ रहे होंगे आप। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ a में किसका गुणा होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो नॉर्मल सा आपने एलसीएम लेकर सोल्व किया होगा सवाल। तो आप क्या करते थे, जो एलसीएम लिया है उसमें जिस भी टर्म को हमें यहाँ फाइंड आउट करना है, तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसका इसमें भाग लगाएंगे एलसीएम में, जो आंसर आएगा ऊपर न्यूमरेटर में गुणा कर देंगे। मतलब जो हर है हर का इसमें भाग लगाएंगे, जो आंसर आएगा वो a में गुणा हो जाएगा। तो t का भाग t-1 का होल स्क्वायर में लगाऊंगा, t से t कैंसिल, क्या बचेगा, t-1 का होल स्क्वायर बचेगा, ऊपर से आ जाएगा a, है ना। फिर प्लस का साइन लग जाएगा, फिर क्या होगा, तो इस t-1 का इसमें डिवाइड लगाऊंगा तो क्या बचेगा, एक तो t बचेगा और एक t-1 बचेगा, पावर कट जाएगी इससे और क्या आ जाएगा यहाँ पर b, ठीक है। फिर प्लस c, तो t-1 का होल स्क्वायर से पूरा t-1 का होल स्क्वायर कैंसिल, केवल क्या आएगा अपने पास यहाँ पर c के साथ सिंगल t आ जाएगा और पीछे लग जाएगा c, ठीक है। एलसीएम से ये पूरा एलसीएम कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 1 इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान देना, अपने को इसे सोल्व कराना है ना, तो इसे अब हम एक कंपैरिजन वैल्यू मेथड का यूज करेंगे, है ना। हम यहाँ ऐसा नहीं रखेंगे t बराबर 0 और t-1 बराबर 0, एक नई मेथड का यूज करेंगे। वो कैसे, तो देखो इस t-1 का होल स्क्वायर ओपन करो तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1, है ना, और प्लस आ जाए माइनस आ जाएगा 2t, क्योंकि माइनस है ना। फॉर्मूला और लगा दिया हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह t है, b की जगह 1 है, और बाहर क्या चल रहा है, a चल रहा है, प्लस इस t के अंदर गुणा करवाया तो हो जाएगा t स्क्वायर माइनस t, और बाहर क्या है b, और प्लस ये tc, तो ऐसा का ऐसा ही, है ना। 1 इक्वल टू, देखो यहाँ a का अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा at स्क्वायर प्लस सिंगल a माइनस यहाँ जाएगा 2at, a का मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस b का इसमें मल्टीप्लाई करवा दो तो हो जाएगा b टी स्क्वायर माइनस बी टी, और प्लस ये सी को आगे लिख दूंगा तो हो जाएगा सी टी। अब बच्चों इसका सॉल्यूशन, तो हम सेम टर्म को कंपेयर करवाएंगे बराबर के इधर और उधर भी। तो हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग फैक्टर्स ऑफ टी स्क्वायर। हम क्या कर रहा है कि दोनों साइड में टी स्क्वायर के जो फैक्टर्स है उनका कंपैरिजन करवा रहा है। तो देखो
बराबर के इधर देखते हैं पहले। तो यहाँ टी स्क्वायर का फैक्टर कौन है, एक तो टी स्क्वायर का फैक्टर देखना है। देखो यहाँ टी स्क्वायर, इसका फैक्टर क्या है, तो मैंने यहाँ ए लिख दिया, बात समझना है ना। फिर और देखो टी स्क्वायर यहाँ भी नहीं है, इसमें भी नहीं है टी स्क्वायर, एक टी स्क्वायर यहाँ मिल रहा है और उसका कोफिशिएंट क्या है, तो प्लस का बी है, तो प्लस का बी लिख दिया मैंने यहाँ पर। और देखो टी स्क्वायर है क्या कहीं पर, नहीं है, मतलब ये दोनों ही। ये बराबर के इधर की बात आ गई। अब बराबर के इधर की बात करेंगे हम। तो ये बराबर है, बराबर के इधर आपको कहीं टी स्क्वायर दिख रहा नहीं है भाई, टी स्क्वायर नहीं है, मतलब उसका फैक्टर 0 होगा, तो बराबर में लिख देंगे 0। तो एक इक्वेशन हमें ये मिली। बात आई समझ में। इसे नाम दे देते हैं अपन कुछ भी। इसे नाम दिया ना हमने इक्वेशन 1, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब जैसे हमने कंपेयर करवाया फैक्टर्स ऑफ टी स्क्वायर का, वैसे ही करवाएंगे कंपेयरिंग अगेन, मतलब हिंदी में बोलेंगे ने तुलना करने पर, है ना। कंपेयरिंग फैक्टर्स नहीं, सॉरी कोफिशिएंट बोलेंगे इसे, है ना। कोफिशिएंट वर्ड ज़्यादा वो रहेगा सही, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ, जैसे टी स्क्वायर का करवाया था वैसे ही टी का कराएंगे हम, है ना। यहाँ देखो बराबर के इधर चलेंगे, टी का एक कोफिशिएंट हमें यहाँ मिलेगा, क्या है, -2 है, तो यहाँ लिख दूंगा -2 है ना। फिर एक टी का कोफिशिएंट यहाँ मिलेगा हमें -b, तो यहाँ लिख दूंगा मैं -b, साइन साथ में लेकर चलना। फिर एक और टी का कोफिशिएंट मिल रहा है +c, तो यहाँ लिख दिया +c। बराबर के इधर आएंगे, कहीं टी दिख रहा है क्या बराबर के इधर, नहीं है, मतलब इसका कोफिशिएंट 0 हो, तो यहाँ आ जाएगा 0। इसे नाम दे दिया हमने इक्वेशन 3। अब जैसे हमने टी के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करा है, अब हम कंपेयर कराएंगे विदाउट टी वाली टर्म्स का। तो यहाँ लिख देते हैं अपन कंपेयरिंग टर्म्स विदाउट टी। ऐसी टर्म का हम तुलना करवा रहे हैं जिसके साथ टी नहीं हो। तो देखो एक तो ए है बिना टी का, ये देखो ए, तो यहाँ आ जाएगा ए। फिर और क्या है बिना टी का, तो बिना टी का देखो कुछ भी नहीं है, केवल ए ही एक सिंगल ऐसा टर्म है जो अकेला है बेचारा। अब ठीक है, बराबर की इधर देखो बगैर टी का कोई कंपेयर टर्म है, बिल्कुल सही सोच रहा हो है। इस बार ये 1 बिना टी का, मतलब ए बराबर क्या आ जाएगा 1। देखो ए का मान डायरेक्ट आ गया, आई बात समझ में। अब ए का मान आ गया तो हम इक्वेशन 2 से बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन 2। तो देखो बाय इक्वेशन 2 a + b = 0 मिला था, a की जगह मैंने 1 रख दिया, तो 1 + b = क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखो a की जगह 1 रखा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बिल्कुल सही सोच रहे हो, -1। आई बात समझ में। ये इस तरह का सॉल्यूशन होगा इसका। अब भाई a और b की वैल्यू भी आ गई। अगर मैं इक्वेशन 3 में a और b का मान रख दूं तो c का मान भी आ जाएगा। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन 3, समीकरण 3 से। तो यहाँ देखो आप -2, a की जगह क्या रखूंगा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर b की जगह क्या रखूंगा -1, तो हो जाएगा -1, ठीक है। प्लस c का तो हमें मान चाहिए और बराबर में 0 चल रहा है, ये देखो 0 चल रहा है, मन से कुछ नहीं लिख रहा है ना। ये हो जाएगा -2 -, +1 + c = 0। ये हो जाएगा -2 में से +1 गया तो -1 + c = 0, और c का मान क्या जाएगा 1, उधर जाएगा तो +1। ये आ गई हमारे ABC की वैल्यू। तीनों मान हम का रख देंगे इक्वेशन 1 में, है ना। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A, B and C इन इक्वेशन 1। हिंदी में बोले तो A, B, C का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। A का मान क्या है 1, B का -1 और C का 1। तो देखो क्या हो जाएगी। अब मैं बराबर की ये वाली चीज़ नहीं लिखूंगा क्योंकि जगह नहीं, हमें ये काम का ये लिख लेते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, A की जगह आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/t प्लस, देखना B की जगह क्या आएगा -1, तो जब ये -1 रखूंगा तो ये आगे वाला प्लस माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस और 1 है तो 1/t - 1, ठीक है। फिर C की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, तो C की जगह हो जाएगा 1, ये तो सही किया, ठीक है। तो C की जगह हो जाएगा, C की जगह 1 है तो प्लस का 1/t - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई। इसे हमें इंटीग्रेट कराना, देखो ये इसे को इंटीग्रेट कराना था, मतलब इन सबको हमें
इंटीग्रेट कराना है डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ देखो ये कैसे इंटीग्रेट होगी, तो यहाँ देखना मैं सबके साथ ऐसा लगा देता हूँ, डायरेक्ट यही बता रहा हूँ आपको करके dt। तो देखना 1/t का क्या हो जाएगा, बिल्कुल log t हो जाएगा, माइनस 1/t माइनस 1 का भी क्या हो जाएगा, log t माइनस 1 हो जाएगा, है ना। प्लस यहाँ ध्यान देना, यहाँ पावर है 2, तो इसमें log वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसे अपने को ऊपर ले जाना पड़ेगा। मतलब इसे मैं क्या करूँगा, अभी अलग से बता रहा हूँ, t माइनस 1 की पावर -2 हो जाएगी और dt आ जाएगी। फॉर्मूला इसमें लगेगा, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा मैं हल बता देता हूँ, x की पावर n dx वाला लगेगा। क्या हो जाता है ये हो जाता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ n की जगह -2 है, तो देखो यहाँ साथ में मैं वो वाली आइडेंटिटी भी यूज कर रहा हूँ अपनी, कौन सी, log की। क्या होती है कि अगर log m माइनस log n हो तो आप इसे लिख सकते हो log m अपॉन n t माइनस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। हमारी आइडेंटिटी होती है वो लिख दी मैंने। प्लस इसको कराएंगे तो देखो -2 में एक पावर जुड़ेगी तो हो जाएगा t माइनस 1, -2 में एक पावर जुड़ेगी मतलब माइनस का 1, और ये माइनस का 1 बटे में आ जाएगा, और प्लस ये कोफिशिएंट आ जाएगा पीछे, तो हो जाएगा log, ये हो जाएगा t अपॉन t माइनस 1, है ना, और ये प्लस माइनस माइनस, इसे बटे में ले जाऊंगा तो 1 अपॉन t माइनस 1 और प्लस c। अभी हमारा बच्चों फाइनल आंसर नहीं आया, क्योंकि t बराबर हम क्या लेकर चल रहे थे, e की पावर x माना था, तो t की वैल्यू फिर रिप्लेस कर दें e की पावर x से, तो लिख देंगे पुटिंग t इक्वल टू e की पावर x। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 और प्लस c। ये आपका आ चुका है प्यारा सा सुंदर सा आंसर। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, इसे हम करेंगे सॉल्व। तो ये पिछले सवाल की तरह सवाल आ चुका है, क्योंकि यहाँ देखो जो पावर हमारे हर की है, जो डिनोमिनेटर की पावर है वही न्यूमरेटर में आ गई। तो हम पहले इसे चेंज करेंगे, कैसे, उस फॉर्म में लिखेंगे इसे, क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर के फॉर्म में। उसे लिखने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, इस x² माइनस x का इसमें हम डिवाइड लगाएंगे। तो वही डिवाइड लगा कर यहाँ देख लेते हैं हम क्या, कि भाई x² माइनस x का डिवाइड किस में लगाना है हमें, x² प्लस x प्लस 1 में। ठीक है, तो सबसे पहले तो किसका डिवाइड हो जाएगा, नॉर्मल 1 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो आ जाएगा ये x² और पीछे का आ जाएगा माइनस का x, ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, फिर ये हो जाएगा अपना माइनस और ये हो जाएगा प्लस, इससे ये क्रॉस हो जाएगा तो ये x और x हो जाएगा 2x और प्लस 1, बस इतना तक यहाँ छोड़ेंगे। इसे किस रूप में हम लिख सकते हैं, तो अब इस पूरी इक्वेशन को मतलब आप ये जो x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस x है, केवल इसके बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, अंदर की इक्वेशन के बारे में, मतलब x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस x के बारे में बच्चों बात करूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ, पहले तो 1 लिख दूंगा जो हमारा क्यूसेंट आ रहा है, प्लस जो रिमाइंडर आ रहा है उसे ऊपर लिख दूंगा 2x प्लस 1, और नीचे क्या बचेगा, तो जो हमारा ये न्यूमरेट जो डिवीजर था वो आ जाएगा। मतलब इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब देखो, अब पावर कम हो गई, हमेशा याद रखना हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब जो न्यूमरेटर की पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर से कम हो। तो देखो डिनोमिनेटर की पावर 2 है, न्यूमरेटर की पावर 1 है, मतलब हर की जो घात है वो अंश की घात से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो देखो अब अंश की घात 1 हो गई है और हर की घात 2 हो गई है। ठीक है, अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो इसे सोल्व करने के लिए फिर से अपन इसे 2 टुकड़ों में बांटेंगे। ठीक है, कैसे बांटेंगे, तो देखो यहीं मैं बता देता हूँ। 1 प्लस, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार तो ऐसे लिख दूंगा 2x प्लस 1, इसमें मैं मन से करूँगा +1 और -1, क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा नीचे x² माइनस x, है ना। यहाँ ध्यान देना आप लोग, तो 1 प्लस, यहाँ ध्यान देना, ये 2x को एक साथ लिखा, 1 को जोड़ दिया और -1 को इसके साथ लिखूंगा, प्लस का 2 पीछे लिख दूंगा, और नीचे वाली चीज़ ये ऐसी कैसी x² माइनस x। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके आगे अगर इसे हम सोल्व करें तो इससे मैं सेपरेट करा दूंगा इस प्लस से, तो क्या हो जाएगा, 1 तो पहले ही सेपरेट है, फिर आ जाएगा 2x माइनस 1 और नीचे आ जाएगा ये x² माइनस x। ठीक है, और फिर प्लस का 2 से सेपरेट होगा तो 2 अपॉन हो जाएगा ये
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना। अब आप ध्यान देना, तो ये हो जाएगा अपना 1 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा अपना ऐसा कैसा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का ऊपर ये 2 और नीचे ध्यान देना आप लोग, इसमें से x कॉमन निकाल लूंगा मैं तो हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ से हमने x कॉमन निकाल लिया, है ना, ये माइनस 1। अब बच्चों देखो इन दोनों टर्म का सिंपली हम डिफरेंस इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो हम पहले इन दोनों का कर देते हैं, या फिर इसको पहले हम इस वाले पार्ट को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे फिर अपन करेंगे इनको, है ना। तो क्या पहले कर लेते फिर आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो इसका हम इंटीग्रेट कराएंगे, एक तो इस टर्म का फिर इस टर्म का इंटीग्रेट कराएंगे, और इस टर्म को भी अपन ऐसा करते हैं I1 मान के अलग रख लेते हैं, है ना, ताकि अभी आपको समझ में आ सके। तो देखो इसका तो बच्चों डायरेक्ट हो जाएगा x, 1 का क्या होगा x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखना, यहाँ इस वाले फंक्शन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेट हमने मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर हमने मान लिया t, कंप्लीट को t मान लिया, उल्टा लिख दिया मैंने, t बराबर हम मान लेते हैं इस चीज़ को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को। तो इसका dt अपॉन dx फाइंड आउट करते हैं। तो देखना dt अपॉन dx क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x माइनस एक्स का हो जाएगा 1, तो dt बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 और पीछे आ जाएगा dx। ये देखो मतलब 2x माइनस 1 dx की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, dt लिख सकता हूँ, इसलिए इसे हमने सेपरेट कराया था अलग से। तो अब देखो अगर ऐसा है तो अपन यहाँ वैल्यू पुट करें तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये 1 का तो x हो जाएगा, तो इसे आप कर ही दो अलग से, प्लस यहाँ ध्यान देना ये इस ऊपर पूरे की जगह आ जाएगा क्या dt, ये देखो 2x माइनस 1 dx, और नीचे इस पूरे को हमने क्या मान लिया t, तो आ जाएगा t, और प्लस इसको अभी ऐसे ही चलने दो, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसका भी हम x माइनस 1 का ये I1 लेकर चलेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा log t, ठीक है, और प्लस ये वाली चीज़ अभी एज इट इज चलेगी, t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो x प्लस टी बराबर क्या माना था हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो हो जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, प्लस ये वाली जो चीज़ है अब इसे सॉल्व कराएंगे हम 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का, ठीक है। अब यहाँ बच्चों अपन क्या करते हैं, इस 2 को है ना बाहर लिख देते हैं, कोफिशिएंट है ये इस वजह से 2 को बाहर लिख देते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बचेगा, ठीक है, और ये इंटीग्रेट होगा और ये अंदर जाएगा dt। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम तोड़ेंगे हमेशा की तरह, मतलब यहाँ वो 3 बिंदी लगा लेते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार तो लिख दूंगा a बटे एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, बराबर में आएगा 1, एक्स माइनस 1 का गुणा 1 a में प्लस x का गुणा b में, तो x भी आ जाएगा। इफ़ वही सबसे पहले x बराबर 0 मानेंगे हम, x बराबर 0, तो इस टर्म में क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू एक्स बराबर 0 रखा तो ये माइनस 1, तो माइनस का a हो जाएगा ये, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1। फिर दूसरी बार रखेंगे इफ़ x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब x बराबर 1। ये मत सोचना यहाँ x की वैल्यू रखूँगा तो 0 हो जाएगी, इसलिए आगे टर्म नहीं लिखा है मैंने, है ना। फिर यहाँ देखो x माइनस 1 बराबर 0 मान लिया हमने, तो बराबर के इधर तो 1 है ही सही, x माइनस 1 को तो 0 मान लिया, इसलिए पूरी टर्म 0, x की जगह 1 आएगा तो b की वैल्यू भी 1 आ गई, a की वैल्यू आ चुकी -1, b की वैल्यू आ चुकी 1। मतलब इस पूरी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ a की जगह -1 मतलब माइनस का 1 अपॉन एक्स, b की जगह 1 अपॉन तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। इसको हम यही इंटीग्रेट करा देते हैं और बाद में अपनी इस इक्वेशन में रख देंगे, इसे आप इक्वेशन 1 नाम दे दो, ठीक है। इंटीग्रेट कराएंगे तो देखो दोनों का करवा ही देते हैं अपन, ये डी ये माइनस की टर्म है, तो 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस बाहर, तो हो जाएगा इसका log x, प्लस इसी तरह इसका हो जाएगा log x माइनस 1, है ना। इनको अपन अगर आगे पीछे लिख सकें बच्चों तो लिख सकते हैं अपन, तो देखो इसे लिख दूं मैं log x माइनस 1 माइनस log x, ठीक है, log m माइनस log n क्या लिख सकता हूँ, log m अपॉन n मतलब x माइनस 1 अपॉन x, इस तरीके से, है ना। और ये
माइनस तो हमने पीछे कर ही दिया इसलिए पॉजिटिव ही रहेगी। ये वैल्यू कहाँ पुट कर दें हम इक्वेशन 1 में, तो बाय इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा आई बराबर देखना x तो यही सही प्लस log x² माइनस x, ये था ही सही, प्लस 2 था अपने पास 2, और इस पूरे का आंसर क्या आ चुका है ये वाली चीज़, तो आ जाएगा 2 log x माइनस 1 अपॉन x, और आखिरी में कोफिशिएंट लगाना ना भूले c। यह आपका आ चुका है प्यारा सा आंसर। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने 12वें नंबर का। देखो अब इस सवाल में भी हमें पिछले सवाल की तरह दिखेगा कि ये जो इसमें जो अंश है अपना जो न्यूमरेटर है उसके पावर ज़्यादा है डिनोमिनेटर की पावर से, मतलब हर की पावर से ज़्यादा अंश की पावर है। देखो यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2, तो हमें इस फंक्शन को पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, विषम भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। विषम भिन्न मतलब एक ऐसा फ्रिक्शन हमें बनाना है कि नीचे की पावर ज़्यादा हो जाए और ऊपर की पावर कम हो जाए। तो इसका एक ही तरीका है कि आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करवा दो, फिर आप इसे किस फॉर्म में लिख दोगे, तो इसे आप लिख दोगे किस फॉर्म में, क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन, मतलब इस फॉर्म में हम इसे लिख देंगे। भाई पहले तो आ जाएगा जो आपका आंसर आया वो, मतलब जो आ गया भागफल है ना, प्लस ऊपर आ जाएगा शेषफल जो बचेगा वो, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, तो भाजक। इंग्लिश में इसे बोले तो ये होता है अपना क्यूसेंट, ठीक है, ये होता है ऊपर रिमाइंडर और नीचे होता है डिवीजर, इस फॉर्म में है ना। तो इसे इस फॉर्म में हम लाएंगे। ठीक, समझने की कोशिश करना, आ जाएगा आपको समझ में क्या किया हमने। तो सबसे पहले हमें पता है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का भाग लगता है, सोल्व लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो हमने क्या किया कि भाई एक्स क्यूब में डिवाइड लगाएंगे किसका, इस पूरी इक्वेशन का, x² माइनस 3x प्लस 2। गलती से बच्चों कभी ऐसा मत सोचना नीचे वाली इक्वेशन बड़ी दिख रही तो इसका इसमें भाग लगा देना, ऊपर जो रहता है उसी में नीचे वाले का डिवाइड लगता है, नॉर्मल सा नियम है। ठीक है, चलो करते हैं इसे सोल्व। तो मुझे क्या चाहिए, x³ और यहाँ पर अपने पास क्या है x² है, तो मैंने एक x ले लिया, x का इसमें गुणा करूँगा तो हो जाएगा x³। लेकिन अब इस x का पूरी इक्वेशन में गुणा होगा, भाग देना आपको आता ही होगा है ना पॉलिनोमियल्स का। तो x का जब माइनस 3x में करूँगा तो आ जाएगा माइनस का 3x², और इसमें x का 2 में करूँगा तो आ जाएगा प्लस का 2। अब क्या करेंगे, तो साइन चेंज होंगे, ये हो जाएगा प्लस का इसलिए माइनस, ये माइनस का इसलिए प्लस, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। अब बच्चों नीचे वाली जो इक्वेशन है इसके साइन अभी है ये नहीं रहा है प्लस माइनस प्लस, अब इसके साइन होगा, ये माइनस का हो गया x³ 3x² प्लस का हो गया, और ये 2 माइनस का हो गया, ये ध्यान रखना। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, यहाँ से मिलेगा हमें। अब देखना ये इसका साइन है इसलिए हम यहाँ से 3x² प्लस का लेंगे, और ये प्लस का 2 ना लिखकर माइनस का 2 लिखूंगा, क्योंकि अब ये इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है। हमने यहाँ एक गलती की गुणा करने में, देखो हम जब 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे x का तो यहाँ आना चाहिए 2x आना चाहिए, ठीक, तो अपनी ये इक्वेशन यहाँ बचेगी, तो माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, अभी भी देखो दोनों की अभी भी पावर सेम है, हमें पावर कम करनी इसलिए एक बार और डिवाइड लगाना पड़ेगा है ना। तो मुझे क्या चाहिए, 3x² चाहिए, यहाँ x² है इसलिए मैं प्लस 3 का मल्टीप्लाई और करा देता हूँ। 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3x², 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3x में कराऊंगा तो आ जाएगा माइनस का 9x², सॉरी 9x ही आएगा माइनस का, हाँ माइनस का 9x², नहीं सॉरी 3 का करवा रहा है ना, तो 3 3 जा माइनस 9x सही है। 3 का 2 में करवाऊंगा तो आ जाएगा प्लस का 6 है ना, सही किया ना, एक बार और देख लेते, 3x² माइनस 9x, ठीक है, और प्लस का 6, फिर साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का, तो ये तो आपस में कैंसिल, प्लस का 9x में से माइनस का 2x जाएगा तो प्लस का 7x, और यहाँ से माइनस का 6, मतलब ये हमारा रिमाइंडर बचा। अब इस इक्वेशन को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, x³ अपॉन x² माइनस 3x प्लस 2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसे मैं लिख सकता हूँ सबसे पहले तो क्यूसेंट आगे लिखूंगा x प्लस 3 है ना, फिर प्लस का साइन लगाऊंगा, फिर लिखूंगा रिमाइंडर 7x माइनस 6, और फिर बटे में जो हमारा जिससे हम डिवाइड लगा रहे थे x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब बच्चों ये तो सेपरेट हो गया, इसका हम इंटीग्रेट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, x का हो जाएगा x² 2 और 3 का हो जाएगा 3x। ये वाली चीज़ है, इसे हम अलग से सोल्व करेंगे और इसको हम पार्शियली फ्रैक्शन में चेंज करेंगे आंशिक भिन्न में। तो देखो
यहाँ पर हम इक्वेशन 1 का केवल ये वाला भाग उठा लेते हैं, क्या 7x माइनस 6 अपॉन ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना। सबसे पहले तो इसे अपन इसके फैक्टर में चेंज करते हैं, तो देखो यही बता देता हूँ मैं 7x माइनस 6, यहाँ ध्यान देना आप लोग, फैक्टर में कैसे चेंज करूँगा, तो देखो गुणा करने पर आना चाहिए 2 और जोड़ने पर आना चाहिए -3, तो हमारे पास 2 डिजिट है, एक तो 2 और एक, तो 2 एकम 2 हो जाता है। तो इसे मैं कैसे लिख लूँगा, एक और माइनस का 2 यहाँ लिख लूँगा और माइनस का 1। अब देखो -2 और -1 को जोड़ो तो -3, -2 और -1 का गुणा करो तो प्लस का 2, आगे x लगा दो, ये इसके फ्रिक्शन होगा। ठीक है, फ्रिक्शन होगा तो इसे पार्शियल फ्रिक्शन में हमें चेंज करना है, तो अपन यहाँ लेट करेंगे, हम मान लेंगे वही 7x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2, और x माइनस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो एक बार तो लिख सकता हूँ a अपॉन x माइनस 2 प्लस एक बार लिख सकता हूँ b अपॉन x माइनस 1। कोई दिक्कत, इन्हें आगे पीछे आप लिख सकते हो, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई पहले x माइनस 1 लिख दो फिर x माइनस 2 लिख दो, तो यहाँ x माइनस 1 लिख दो, कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे कंफ्यूज नहीं होना है ना। चलो अपन ने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो बच जाएगा 7x माइनस 6 बराबर में x माइनस 2 का इधर मल्टीप्लाई करो तो x माइनस 2a हो जाएगा, प्लस x माइनस 1 का इधर करेंगे तो x माइनस 1 और ये हो जाएगा b। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो इसे अपन इस तरीके से, और इसका जो बटे का एलसीएम आएगा वो इससे कैंसिल हो ही जाएगा, इतना तो आप सीखे होंगे। अब हम अलग अलग कंडीशन लगाएंगे। इफ़ x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो मतलब x बराबर 1, इसे नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 2 में मान रख दो x का, समीकरण 2 से, तो देखना x की अब 1 रखूँगा, तो यहाँ देखना ये हो जाएगा x की अब 1, तो 7 एकम 7 ही होता है, -6, है ना। यहाँ देखो 1 रखा तो 7 एकम 7 हो गया। x माइनस 2 की जगह रखूँगा तो 1 माइनस 2 और ये हो जाएगा a। x माइनस 1 को तो हमने 0 लिख ही दिया है, तो पूरी टर्म 0, यहाँ से मिलेगा हमें 1 और इधर से मिलेगा माइनस का a, ये देखो माइनस है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ निकालेंगे इफ़ x माइनस 2 इक्वल टू 0 इस वाली चीज़ को, तो x बराबर 2, फिर समीकरण 2 से बाय इक्वेशन 2, समीकरण 2 में अब x की 2 रखूँगा, तो यहाँ देखना यहाँ 2 रखूँगा तो 7 दूना हो जाएगा 14 -6 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि x माइनस 2 ही 0 है पूरा। यहाँ 2 रखूँगा तो हो जाएगा 2 - 1 और ये हो जाएगा b। 14 में से 6 गए तो बचेंगे 8 और इधर से बचेगा b, मतलब b का मान आ गया अपने पास 8। ये दोनों मान हम किस इक्वेशन में रख सकते हैं, यहाँ इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो अपना जो पार्शियली फ्रिक्शन होगा इक्वेशन का वो देखना क्या हो जाएगा, a की जगह -1 b की जगह 8। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं देखना इस वाली चीज़ को लिख रहा हूँ केवल, तो इस पूरी इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ मैं, -1 अपॉन x माइनस 1, है ना। a की जगह हमने क्या लिख दिया -1, फिर b की जगह क्या लिखेंगे 8, तो आ जाएगा प्लस का 8 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन सोल्व हो गई, है ना। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं ये सारा मान, तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 में मान रखने पर, तो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, समीकरण 1 में मान रखेंगे अपन, तो मैं यही रख के यही सोल्व करवा देता हूँ। देखो यहाँ पर चलो मैं बता ही देता हूँ, x प्लस 3 तो यहाँ चल ही रहा है, x और +3, है ना। इस पूरे की जगह मैं ये पूरा लिख दूँ, यही तो हमने सोल्व किया। ये देखो ये था, इसे ये था, मतलब वो इसी को ही सोल्व किया ना हमने इसको। तो देखो इसकी जगह ये आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है, और फिर हो जाएगा प्लस का 8 अपॉन x माइनस 2। अब इसको हम क्या करवाना है, समाकलन करना है, इंटीग्रेट करना है। तो i बराबर आंसर देखना, डायरेक्ट इंटीग्रेट करा रहा हूँ मैं, हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और पीछे dx लिख दिया। तो देखो x का तो हो जाएगा x² 2 प्लस 3 का हो जाएगा 3, तो बाहर कोफिशिएंट a 1 का हो जाता है x, फिर -1 अपॉन x माइनस 1 का हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस 8 कोफिशिएंट और 1 अपॉन x माइनस 2 का हो जाएगा log x माइनस 2 और प्लस एक कोफिशिएंट c आ जाएगा। ये आपका आ चुका है आंसर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अब पूरा दिख रहा होगा आपको। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को अपन यहीं एंड करते हैं।
पार्ट 3 था। पार्ट 4 में हम आगे के सवाल देखेंगे ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा, बिल्कुल सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पर मैं अवेलेबल हूँ, नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी मेरी दिख रही होगी, तो आप मुझसे वहाँ पर शेयर कर सकते हैं आपके जैसे भी एक्सपीरियंस। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम।